बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बनने जा रहा है बीफ बोटी मसाला। बहुत एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त, क्विक एंड इजी रेसिपी है। हमने अक्सर रेस्टोरेंट में जाके खाया होगा कि जिसमें सिर्फ बहुत कम ग्रेवी के साथ बीफ की बोटियाँ या मटन की बोटियाँ होती हैं। वो बहुत मज़े की और लाजवाब रेसिपी है। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बार बार आप ज़रूर बनाएंगे। चले सही है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ले लिया है जी बीफ। तकरीबन ये मेरे पास 3 पाव बीफ है और सिर्फ बोनलेस बीफ आप यूज़ कर सकते हो, बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें आप मैंने जो स्पाइसेस ऐड करने हैं वो नोट डाउन कर लें। लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है, 1 टीस्पून ये चाट मसाला ले लिया है, सूखा धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और ये जो है धड़ा मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून है। किसी भी ब्रांड का जो करी मसाला होता है वो भी आप ले सकते हैं, वो 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और सूखा धनिया जो है वो गरम मसाला जो है वो भी 1 टीस्पून ले लें। और सब मसाले इसमें ऐड कर दें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। लेमन थोड़ा सा आप जो होता है फ्रेश होता है वो भी कर सकते हैं। और इस तरह मेरे पास जो है इस वाला है, मैं ये भी यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 1 टीस्पून के नज़दीक लेमन जूस था। ये था जी पपीते का पेस्ट है। आप पपीते का पेस्ट भी लगा सकते हो, नहीं है तो ऑप्शनल है, ना भी लगाएं तो भी टेंशन नहीं है। मैंने यहाँ जो मैंने कैरी की चटनी बनाई थी वो वाली जो है वो उसमें डाल रही हूँ। तकरीबन ये है 1 टीस्पून के नज़दीक ग्रीन चिलीज़ हैं, रेड चिलीज़ हैं और जो है वो इसमें कैरी की जो चटनी होती है, कैरी जो होती है वो डाल दिया। और 4 टेबलस्पून के नज़दीक जो है मैंने इसमें ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। कैरी की चटनी की फ़िक्र ना कीजिए, ना ही इसके पपीते का पेस्ट की फ़िक्र करें। अगर ये है कि लगाएंगे तो जल्दी गल जाएगा, नहीं लगाते तो छोड़ दें, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब ये जो है मैरिनेट करके तकरीबन अगर आप ये 2-3 घंटे के लिए रख दें तो इसमें बहुत अच्छी तरह मसाला रच बस जाता है। आप क्या किया है जी, ऑयल लिया तकरीबन 4 टेबलस्पून के नज़दीक ऑयल लिया है मैंने और उसमें मैंने ये डायरेक्ट ये बोटियाँ डाल के इसको मैंने तेज़ आंच करके फ़ौरन से पहले इसको भून लेना है तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए। अच्छी तरह से इसको भून लें, डायरेक्ट तेज़ आंच पे रख के 2-4-5 मिनट के लिए इसको भून लें। और ये मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए रखा था। आप जितनी ज़्यादा देर रखेंगे उतनी अच्छी इसकी मैरिनेशन होगी, उतना ज़्यादा इसका मीट जो है गलेगा जल्दी और अंदर तक फ्लेवरफुल होगा। और ये फिर अब मैंने इसको थोड़ी देर इसको भून लेते हैं ताकि इसका जो एक्सेस वाटर है वो ड्राई हो जाएगा। फिर इसमें पानी ऐड करेंगे और उसको गलने के लिए रख देंगे। आपने अक्सर जीटी रोड पे ट्रैवल करते हुए ये खाया होगा। ये एक्सीलेंट होती है, ज़्यादातर ये रेस्टोरेंट वगैरह में सर्व की जाती है विद नान, रोटीज़, पराठा और बहुत मज़े की होती है। और ये है कि बहुत ज़्यादा ग्रेवी ना होने की वजह से ये जो होता है ईज़िली खाई भी जाती है और बच्चों और बड़ों की सबकी फेवरेट है। बहुत मज़े की है। मैंने थोड़े स्पाइसी ज़्यादा रखे हैं, आप कम भी रख सकते हैं। पानी ऐड किया और इसको गलने के लिए रख देते हैं हम। तकरीबन जो है वो ये गल जाएगा मीट, क्योंकि मैं कुकर लगा नहीं रही तो ये 20 से 25 मिनट लेगा और ये हमारा इजीली ये गोश्त हो जाएगा डन फुल। इसको बार बार चेक करते जाएं। ये तकरीबन लेगा, मैंने बोला है 20 से 25 मिनट लेगा और ये गोश्त हो जाएगा डन। इसको मैं बार बार चेक भी कर रही हूँ और इसको हिलाती भी जा रही हूँ। ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया। अमूमन इसमें जो है 4 टेबलस्पून के नज़दीक ऑयल जाता है। हमारे यहाँ ज़्यादा रौनक वाली वो जो तेज़ जिसमें होता है ना सही नज़र आता हो ऑयल, वो खाया जाता है खाना, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सेस डाल दिया। अब ये हो गया हमारा मीट डन। तो मैंने क्या किया, स्लाइसिस में हमारे अनियन मैंने काट के रखे थे और कुछ ग्रीन चिलीज़ थी, वो मैंने इसको इस स्टेज पे यहीं ऐड कर देना है, ठीक है। और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट और मैं भूनूंगी। और इतना ये कि अब इसमें ग्रेवी नहीं होती, इसमें यही इस तरह सूखा सूखा ही रहेगा, ठीक है। और फिर इसको हम बस 2-3 मिनट के बाद इसको सर्विंग के लिए लेके जाते हैं। इस स्टेज पे अनियन ऐड करने का ये भी एक फ़ायदा होता है कि बहुत एक क्रंची सा फ्लेवर भी आ रहा होता है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा इसको हमने भूनने की वजह से ये इसका कच्चापन भी प्याज का दूर हो चुका होता है। अब क्या किया जी, इसको मैं इसमें सर्व कर रही हूँ। लोग अमूमन कढ़ाइयों वगैरह में, वो जो लोहे की कढ़ाइयाँ होती हैं उसमें भी सर्व किया जाता है और ये बहुत मज़े का होता है। लेमन इसके साथ आप रख दें, वो स्क्वीज़ करके ऊपर आप कर सकते हैं। हरा धनिया और पुदीना ऑप्शनल है, मैंने नहीं डाला, मुझे नहीं उसकी फ्लेवर इतना अच्छा लगता। और ये सर्व कर रही हूँ मैं भी एक लिटिल बिट छोटी कढ़ाई में। और ये देखें किस कदर मज़े की और किस कदर लाजवाब है विद पराठा। इंजॉय करें। ये सुबह के टाइम आपके आगे रमज़ान भी आएगा तो उसमें ये बहुत मज़े का लगता है, सहरी के टाइम भी, अफ्तार के टाइम भी। और ये बहुत ही एक्सीलेंट है। एट द सेम टाइम इसकी स्पाइसेस भी बहुत मज़े के हैं और ये थोड़ा खट्टा खट्टा भी होगा क्योंकि लेमन भी है और पपीता भी लगा हुआ है इस पर। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, ट्राई मस्ट है जनाब, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़ीद किसी अच्छी और ऑथेंटिक रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।